दोस्तों इस चैनल पे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पोल साइंस, हिस्ट्री एक्सेट्रा। तो सिंपली आपको उन सब्जेक्ट्स की वीडियो देखने के लिए चैनल के आइकन पे क्लिक करना है एंड देन आपके सामने जब अगला इंटरफेस ओपन होगा तो आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जब आपके सामने बहुत सारी प्लेलिस्ट ओपन होंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यही सारे आपकी सब्जेक्ट की सारे चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। तो आप एक एक करके वो सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने सब्जेक्ट इंग्लिश AECC कम्युनिकेशन बुक की यूनिट 2 लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन का पार्ट 4 को करेंगे। ओके फ्रेंड्स, हम ऑलरेडी हमारे थर्ड पार्ट यानी जो हमारे तीनों पार्ट थे यूनिट 2 के उनकी वीडियो एंड हमारे फर्स्ट यूनिट की वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर ग्रेजुएशन के और भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जिनकी वीडियोज़ के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक है हमारा बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। ठीक है, बैरियर्स का मतलब होता है अवरोधक यानी किसी चीज़ को रोकने वाला। सो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन का इसमें हम पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन के प्रोसेस को यानी बातचीत का जो प्रोसेस होता है अपनी इन्फॉर्मेशन को दूसरे तक पहुंचाने का जो प्रक्रिया होती है उसमें जो अवरोधक होते हैं उसको रोकने वाले कौन से अवरोधक होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा कम्युनिकेशन इज अ स्मूथ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, इमोशंस एंड फीलिंग्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर वेयर इंटेंटेड मैसेज एनकोडेड बाय सेंडर एंड रिसीव्ड बाय रिसीवर। तो कम्युनिकेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि स्मूथली ट्रांसमिशन होता है यानी कि बहुत आसानी से लेन देन होता है इन्फॉर्मेशन का, आइडियाज़ का, इमोशंस का, फीलिंग्स का एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। ठीक है, जिसमें कि जो इंटेंटेड मैसेज होता है यानी कि जो मैसेज सेंडर अपना रिसीवर को भेजना चाहता है वो मैसेज सेंडर द्वारा भेजा जाता है एंड रिसीव्ड बाय रिसीवर, और उसे रिसीव किया जाता है रिसीवर के द्वारा। ठीक है, चलिए अब अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बट इन मैनी केसेस, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, वी फेल टू कम्युनिकेट द डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन। हम क्या हो जाते हैं, हम फेल हो जाते हैं कम्युनिकेट करने में यानी अपनी जो हम चाहते हैं यानी कि जो हम इंफॉर्मेशन, नॉलेज और इमोशंस जो होते हैं आगे भेजना चाहते हैं हम उन्हें भेजने में फेल हो जाते हैं। एट सम बैरियर्स ग्रोज बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, क्योंकि कुछ बैरियर्स यानी कि जो अवरोधक होते हैं वो आ जाते हैं सेंडर और रिसीवर के बीच में, विच प्रिवेंट्स जो कि रोकते हैं सक्सेसफुल कम्युनिकेशन को। ठीक है, और डिस्टोर्ट्स मैसेज और द प्रोसेस, और ख़राब करते हैं, डिस्टोर्ट्स का मतलब होता है ख़राब करते हैं मैसेज को और प्रोसेस को, एंड मेक्स कम्युनिकेशन मीनिंगलेस, और क्या होता है कम्युनिकेशन का जो पूरा प्रोसेस होता है उसको अर्थहीन बना देते हैं। ठीक है, यानी कि कभी कभी क्या होता है ऐसे बहुत सारे केसेज होते हैं यानी कि जब हम किसी को अपनी जो चीज़ हम बताना चाहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम दूसरे बंदे तक पहुंचाना चाहते हैं, हम उसे पहुंचा नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि कई बार क्या होता है जो सेंडर और रिसीवर होता है उनके बीच में कुछ बैरियर्स आ जाते हैं। ठीक है, जो कि वो जो पूरी कम्युनिकेशन का जो पूरा प्रोसेस होता है उसको रोक देता है, तोड़ देता है, मैसेज को और उस पूरे प्रोसेस को ही ख़राब कर देता है। वो जो पूरी कम्युनिकेशन का फिर वो जो प्रोसेस होता है उसको एक अर्थहीन बना देता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अब हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, when we are communicating orally, it may happen that communication environment is noisy and consequently receiver of message is not able to hear clearly। यानी कि जब हम कम्युनिकेट करते हैं ओरली यानी कि जब हम किसी से मुंह के द्वारा बातचीत करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि जो कम्युनिकेशन हम करते हैं एनवायरनमेंट जो होता है उसके चारों तरफ बहुत शोर भरा हो सकता है, यानी कि जहाँ बैठकर हम बात कर रहे हैं हमारे चारों तरफ बहुत शोर हो सकता है और इसलिए जो रिसीवर होता है वो मैसेज को क्लियरली सुन नहीं पाता है। ठीक है, मतलब उसे सफाई से वो मैसेज सुनाई नहीं देता है। एंड द नॉइजी एनवायरनमेंट, और वो जो पूरा शोर भरा वातावरण हो गया जो इज़ अ बैरियर टू कम्युनिकेशन, वो एक बैरियर बन गया है यानी कि एक अवरोधक बन गया किसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। तो इसमें हमने बैरियर्स जो होते हैं यानी जो अवरोधक होते हैं कम्युनिकेशन के प्रोसेस के लिए उनका क्लासिफिकेशन किया। ठीक है, उनको विभाजित किया है। सो बैरियर्स कैन बी ऑफ 2 काइंड्स। तो जो बैरियर्स होते हैं वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, पहला चैनल नॉइज, दूसरा सिमेंटिक नॉइज। तो अब हम इन्हें देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा इन द फील्ड ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन द कम्युनिकेशन बैरियर और एनी अनवांटेड इंटरफेरेंस बिटवीन स्पीकर एंड रिसीवर विच हैम्पर्स कम्युनिकेशन फ्लो इज टर्म्ड एज नॉइज। तो ये पॉइंट हमारा क्या कहता है, बिजनेस कम्युनिकेशन का जो फील्ड होता है इसके अंदर जो कम्युनिकेशन बैरियर होते हैं यानी कम्युनिकेशन को रोकने वाले जो अवरोधक होते हैं या फिर कोई
अनवांटेड इंटरफेरेंस यानी कि ना चाहने वाला जो हस्तक्षेप होता है स्पीकर और रिसीवर के बीच में, जो कि कम्युनिकेशन का जो फ्लो होता है यानी बातचीत करने का जो पूरा फ्लो चल रहा होता है उसको बाधित कर दे, उसको रोक दे, तो उसको नॉइस कहते हैं। ठीक है, अभी हमने पहले पढ़ा कि नॉइस का मतलब शोर होता है, लेकिन बिजनेस कम्युनिकेशन के फील्ड में नॉइस का मतलब होता है बैरियर। ठीक है, बैरियर और नॉइस अब मैं मतलब सेम होंगे। ठीक है, हम कहीं पे बैरियर वर्ड यूज़ कर सकते हैं, हम कहीं पे नॉइस वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने जब बैरियर्स के 2 काइंड्स पढ़े यानी बैरियर्स के 2 प्रकार पढ़े, तो हमने उसमें चैनल नॉइस एंड सिमेंटिक नॉइस पढ़ा। नॉइस का मतलब बैरियर यानी चैनल बैरियर एंड सिमेंटिक बैरियर। ठीक है, तो अब हम पहला पढ़ते हैं अपना, वो है हमारा चैनल नॉइस। ओके, when there is any unwanted interference in medium of communication process it is termed as channel noise। यानी कि जब कोई ना चाहने वाला हस्तक्षेप हो जाए, इंटरफेरेंस हो जाए हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस के मीडियम में यानी कि माध्यम में, यानी कि जब हम किसी से बात करते हैं, जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, उसकी प्रक्रिया के माध्यम में ही अगर कोई ना चाहने वाली इंटरफेरेंस हो जाए तो उसको हम चैनल नॉइस बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल अब हम इसका एक एग्जाम्पल पर देखते हैं। A noisy market and illegible handwriting can be termed as channel noise। यानी कि एक शोर भरी पूरी मार्केट और अस्पष्ट यानी कि समझ ना आने वाली जो हैंडराइटिंग होती है उनको हम चैनल नॉइस मान सकते हैं। एज इन बोथ केसेस द फैक्टर्स दैट क्रिएट कम्युनिकेशन फेलियर आर नोट एज इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ मैसेज। जैसा कि हम देख रहे हैं ये जो दोनों केसेस हो गए हमारे, यानी कि शोर भरी पूरी मार्केट हो गई और समझ ना आने वाली जो हमारी राइटिंग हो गई, इसमें ये क्या कर रहे हैं, ये क्रिएट कर रहे हैं कम्युनिकेशन फेलियर, यानी कि जो हमारी कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है उसे पूरा नहीं होने दे रहे। ठीक है, उसे फेल कर रहे हैं। ठीक है, आर नोट एन इंट्रिंसिक पार्ट, तो ये जो है ये जो फैक्टर हो गए यानी कि जो शोर हो गया और ये समझना आने वाली राइटिंग हो गई, ये वो फैक्टर्स हैं जो कि मैसेज के इंट्रिंसिक पार्ट नहीं होते, यानी मैसेज के अंदर के हिस्से नहीं होते। ठीक है, ये बाहर के हिस्से होते हैं। अच्छा देखो ना फ्रेंड्स, आप कहीं बैठे हो, ठीक है, आप किसी को अपनी बात समझाना चाह रहे हो और आपके चारों तरफ बहुत शोर है। ठीक है, आपने जो अपना मैसेज देना चाहा उसमें थोड़ी कोई कमी है, नहीं ना, कमी कहाँ है, आपने जो मैसेज दिया उसमें तो कोई अवरोधक है ही नहीं, उसमें तो कोई बैरियर है ही नहीं, लेकिन बैरियर क्या बन रहा है, उसमें कमी क्या आ रही है, आपके चारों तरफ का शोर। तो अगर शोर ज़्यादा हो जाता है तो क्या होगा, आपके सामने जो आपका रिसीवर बैठा है आपके मैसेज को सुनने के लिए, वो मैसेज को ध्यान से नहीं सुन पाएगा, वो आपसे बार बार पूछेगा। ठीक है, तो क्या होता है, जो शोर भरी मार्केट हो गई, या फिर अगर सोचो आपने किसी को कुछ लिख के भेजा, राइटिंग आपने मैसेज तो अपना बिल्कुल ठीक लिखा, लेकिन आपकी राइटिंग इतनी गंदी थी कि उसको समझ नहीं आया, तो भी क्या हो गया, यानी कि जब आपने कम्युनिकेट करने का, लिखने का माध्यम तरीका सोचा कि हम किसी को लिखकर किसी से बात करते हैं, अगर उसको वो बात समझ ही नहीं आई तो क्या फ़ायदा। यानी कि आपने जब आप दूसरे को अपनी बात समझा ही नहीं पाए तो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस हुआ वो तो बीच में ही रुक गया ना, फेल हो गया ना। तो ठीक है, तो इन्होंने ये बोला है कि ये जो दोनों फैक्टर्स हैं ये इंट्रिंसिक पार्ट नहीं है मैसेज के। ठीक है, तो चैनल नॉइज में क्या होता है, चैनल नॉइज के अंदर जो बैरियर होता है वो मैसेज के बाहर का होता है, यानी संदेश के अंदर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं होता। ठीक है, सो इन वन केस इट इज़ कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट विच इज़ नॉट सुटेबल। तो एक केस के अंदर, इस केस के अंदर क्या है, जो कम्युनिकेशन का जो एनवायरनमेंट है, यानी कि जहाँ पे बातचीत चल रही है उसके चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है वो सुटेबल नहीं है। ठीक है, एंड इन अदर केस, और दूसरे केस के अंदर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स यानी कि जो माध्यम है कम्युनिकेशन का, यानी कि राइटिंग। ठीक है, यानी कि जब हम किसी से लिखने के माध्यम से बात कर रहे हैं, इज़ नॉट रीडेबल, यानी कि जो उसकी राइटिंग हो गई वो पढ़ने लायक नहीं है। तो इसमें मैसेज में तो कोई कमी नहीं है, कमी बाहरी है। ठीक है, तो जब बाहरी कमी हो तो उसको चैनल नॉइस बोलते हैं। अब हम देखते हैं हमारे अनदर एग्जाम्पल्स किसके, चैनल नॉइस के। फर्स्ट है यूज़ ऑफ इनअप्रोप्रिएट मीडिया। यूज़ यानी कि उपयोग करना इनअप्रोप्रिएट मीडिया का, यानी कि जो अनुचित हो, अयोग्य हो माध्यम का। ठीक है, गलत माध्यम का इस्तेमाल करना मतलब, तो इनअप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ मीडिया टू कम्युनिकेट लीड टू मिसकम्युनिकेशन, यानी कि जब हम कोई गलत, अनुचित या फिर अयोग्य मीडियम यानी कि माध्यम चुन लेते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए, लीड टू मिसकम्युनिकेशन, तो इससे क्या होता है, वो गलत फहमी का नेतृत्व करता है, यानी कि उससे हमारी गलत फहमी जो होती है वो पैदा हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देती हूँ, यू आर मैनेजर ऑफ अ कंपनी, आप कोई कंपनी के मैनेजर हैं, विच इज़ अ बिडिंग फॉर अ प्रोजेक्ट, जिसे कि बिडिंग ले, यानी कि बिडिंग का मतलब होता है आज्ञा, जिससे कि आज्ञा लेनी है एक प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, विल इट बी पॉसिबल टू बिड फॉर प्रोजेक्ट यूजिंग ओरल कम्युनिकेशन, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा कि वो जो
प्रोजेक्ट के लिए आज्ञा ले रहा है वो ओरल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करके ले ले। ओरल कम्युनिकेशन इज़ एन इनअप्रोप्रिएट मीडिया। तो जो ओरल कम्युनिकेशन होती है वो एक इनअप्रोप्रिएट मीडिया होती है। तो इसमें कहना क्या चाह रहा है, सोचो आप किसी कंपनी के मैनेजर हो, ठीक है, और आपको किसी चीज़ के लिए आपको बिडिंग करनी है, यानी किसी चीज़ के लिए आपको किसी की परमिशन लेनी है, ठीक है। तो आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, आप किसी से ऐसी परमिशन ले लोगे तो उसे अच्छा नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, सोचो आगे आपने तो आज किसी की परमिशन लेके वो काम कर दिया, लेकिन आगे से वो सामने वाला बंदा आगे चल के आपको कह दे कि आपने तो मेरी परमिशन ली ही नहीं, ठीक है, तो आप कैसे बताओगे कि हाँ मैंने आपकी परमिशन ली। ओरल कम्युनिकेशन में तो हो सकता है ना कि वो झूठ बोल दे सामने वाला बंदा कि भाई नहीं तुमने मेरी परमिशन नहीं ली। तो फिर ऐसे जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर, बड़ी बड़ी संस्थाओं के अंदर अच्छे से काम चलाने के लिए, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो, जो हमारा रिटन कम्युनिकेशन होता है ना, यानी कि लिख कर उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, क्योंकि उसे एज अ प्रूफ रखा जा सकता है। सोचो आपको बिडिंग करानी है तो आपने पूरी एक डॉक्यूमेंट फाइल बनवा ली, आपने सामने वाले बंदे से साइन करा लिया कि भाई इस पर साइन करो कि हाँ आपने मुझे परमिशन दी है, मैं इसलिए ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैनेजर के ऊपर तो उसका बॉस ही होगा ना, तो आपने बॉस से साइन करा लिया। तो इसलिए किसी भी काम को करने के लिए, यानी कि बिडिंग जो है प्रोजेक्ट के करने के लिए ओरल कम्युनिकेशन सही नहीं था, ये एक इनअप्रोप्रिएट तरीका था, ठीक है। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया किसका, चैनल नॉइस का। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल नॉइस इन द चैनल। तो ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है, ठीक है। सो फिजिकल नॉइस इन द चैनल, चैनल का मतलब यहाँ पे माध्यम है, ठीक है, यानी कि शोर भरा, यानी कि जब शोर हो जाए माध्यम के अंदर, ठीक है। तो अनडिजायरेबल फिजिकल नॉइस इज अ ग्रेट बैरियर टू कम्युनिकेशन। एनी फिजिकल नॉइस विच इज नॉट रिलेटेड टू कम्युनिकेशन प्रोसेस कैन कोज अ बैरियर। तो इसमें क्या बोला है, यानी कि अवांछनीय, जिसकी चाहत ना हो, जिसे हम ना चाहते हो। अगर कभी ना चाहते हुए भी जब हम कहीं बात कर रहे हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो जाए, ठीक है, तो वो एक ग्रेट बैरियर बन जाता है, यानी कि वो बहुत बड़ा अवरोधक बन जाता है हमारे कम्युनिकेशन के प्रोसेस के लिए, ठीक है। कोई भी फिजिकल नॉइस, कोई भी ऐसा शोर भरा या फिर कोई किसी चीज़ में गलती निकल जाना है, कोई कहीं से शोर, ठीक है, तो कोई भी फिजिकल नॉइस जो होता है जो कि रिलेटेड नहीं होता हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस से, वो एक बैरियर बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकेंड एग्जाम्पल, फिजिकल नॉइज इन द चैनल। तो चैनल नॉइज़ के अंदर हमने भी देखा कि चैनल नॉइज़ क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, मैसेज के अंदर कोई कमी नहीं होती है, लेकिन जो माध्यम होता है उसके अंदर कमी होती है, यानी बाहरी कमियां होती है, लेकिन मैसेज के अंदर कोई कमी नहीं होती। तो हमने अभी पहला पढ़ा इनअप्रोप्रिएट माध्यम, यानी कि जब हम कोई गलत तरीके से किसी से कम्युनिकेट करना चाहें तो वो भी एक तरीका हो गया। तो उसमें भी हमारे मैसेज में तो कोई कमी नहीं थी ना, कमी बाहरी तरीके से हो गई। अब ये वाला भी था कि चारों, अगर हम कहीं बैठ के बात कर रहे हैं तो चारों तरफ जो शोर होता है वो, तो ये भी बाहर का शोर हो गया, हमारे मैसेज में कोई कमी नहीं थी, ठीक है। तो थर्ड एग्जाम्पल है हमारा फियर ऑफ सुपीरियर्स, यानी कि हमारे जो सुपीरियर होते हैं, यानी हमसे जो बड़े लोग होते हैं, हमसे जो बड़ी पोस्ट पे होते हैं, उनका डर, ठीक है। It often happens that one wants to pass on some information to one's superiors, but she or he feels that seniors would be offended. यानी कि ऐसा बहुत बार होता है कि एक जो कोई होता है वो इन्फॉर्मेशन को सुपीरियर्स तक पहुंचाना तो चाहता है कोई, लेकिन वो जो होता है वो इसलिए नहीं पहुंचाता है, इस डर की वजह से नहीं पहुंचाता है कि जो सीनियर्स होते हैं वो अपमानित हो जाएंगे, ठीक है, वो ऑफेंडेड हो जाएंगे, तो इसलिए वो इन्फॉर्मेशन को आगे तक नहीं पहुंचा पाता। द वे सुपीरियर वुड रिएक्ट make us not to communicate, which can be a major barrier to smooth functioning of an organization. तो जो सुपीरियर का वे होता है, यानी रिएक्ट करने का जो वे होता है, वो हमें क्या कर देता है, कई बार कम्युनिकेट करने के लायक नहीं छोड़ता है। यानी कि ऐसा होता है ना कई बार कि जो हमारे सुपीरियर्स होते हैं, हमें उनका डर लगता है कि अगर हमने उसे बता दिया तो क्या पता वो गुस्सा हो जाए। तो यानी कि जो हमारे सुपीरियर्स होते हैं उनका जो रिएक्ट करने का तरीका होता है, मेक अस नॉट टू कम्युनिकेट, वो हमें कम्युनिकेट करने के लायक नहीं रहते फिर हम, विच कैन बी अ मेजर बैरियर, तो जो कि क्या होता है, मेजर बैरियर बन जाता है स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यानी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वो स्मूथ फंक्शनिंग नहीं कर पाती है उसकी वजह से। अगर कोई एम्प्लॉय अपने सुपीरियर से अच्छे से बात ही नहीं कर पा रहा है तो वो जो कंपनी हो गई वो अच्छे से काम कैसे करेगी, ठीक है। तो इसमें ये हो गया हमारा थर्ड एग्जाम्पल, फियर ऑफ सुपीरियर्स। तो इसमें भी आपने देखा कि मैसेज में कमी नहीं थी, कमी क्या थी, बाहरी कमी थी, तो इसमें कमी थी हमारी सुपीरियर्स का डर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन सिलेक्टिविटी।
क्या है? कम्युनिकेशन सिलेक्टिविटी। तो व्हेन वी आर सिलेक्टिव इन अवर लिसनिंग इट कैन बी अ बैरियर टू कम्युनिकेशन, यानी कि जब हम सिलेक्टिव बन जाते हैं यानी चुनने वाले बन जाते हैं अपनी लिसनिंग में, यानी कि सोचो 10 आदमी बैठे हैं सामने, लेकिन आपने सोच ही लिया कि मेरे को तो सिर्फ इस एक ही को सुनना है, ठीक है, या फिर मुझे तो सिर्फ इन दो को सुनना है, तो क्या हो गए? आप सिलेक्टिव हो गए लिसनिंग के लिए, यानी कि आप सिर्फ उन्हीं दो को सुनना चाहते हो और वो को सुनना ही नहीं चाहते, तो क्या होगा? इट कैन बी अ बैरियर। तो ये क्या है? ये भी एक बैरियर बन जाते हैं कम्युनिकेशन के प्रोसेस में, ठीक है। इट ऑल्सो कैन बी अ बैरियर, और ये एक बैरियर बन जाते हैं भी when one decides to read only parts of a document, या जब कोई ये डिसाइड कर लेता है कि वो किसी डॉक्यूमेंट का सिर्फ एक ही पार्ट पढ़ेगा, ठीक है। यानी कि सोचो ना, अभी मैंने आपको बताया 10 लोग बैठे हैं, आपने चुन लिया कि मैं 4 या 5 की बात सुनूंगा, बाकी के मैं सुनूंगा नहीं, तो आप सिलेक्टिव हो गए अपनी लिसनिंग के लिए, यानी कि आप सुनने के लिए सिलेक्टिव हो गए कि हाँ मैं सिर्फ इन्हीं की सुनूंगा, तो वो एक बैरियर का काम करेगा, ठीक है। या फिर सोचो कोई आपके सामने कोई इतना बड़ा डॉक्यूमेंट आया, आपने उसे पूरे पढ़ने की बजाय सोच रहे ये पार्ट पढ़ लेता हूँ बस, बाकी छोड़ो, तो फिर क्या होगा? आप उस डॉक्यूमेंट के लिए भी सिलेक्टिव हो गए कि हाँ मैंने सिर्फ इतना ही पढ़ा, तो उससे क्या होगा? वो भी एक बैरियर बन जाएगा आपके कम्युनिकेशन के प्रोसेस में, ठीक है। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट है हमारा पुअर लिसनिंग। पुअर लिसनिंग यानी कि जो अच्छे लोग, मतलब जो अच्छे तरीके से ना सुने, ठीक है। इफ़ वन इज़ अ पुअर लिसनर, यानी कि अगर कोई एक पुअर लिसनर हो, यानी कि जो सुनने वाला होता है वो बहुत पुअर हो, यानी कि वो अच्छे से ना सुन रहा हो, ठीक है, पूरा ध्यान लगा के ना सुन रहा हो, वो एक पुअर लिसनर हो, देन इट कैन इटसेल्फ बी अ बैरियर टू कम्युनिकेशन। तो क्या होता है? ये खुद में एक बैरियर बन जाता है कम्युनिकेशन के लिए। यानी कि सोचो मैं अभी आपको कोई बात समझा रही हूँ, अगर आप मेरी बात अच्छे से ना समझ रहे हो, सुनने की कोशिश ना कर रहे हो, मेरी बातों को अनसुना कर रहे हो, यानी कि आप एक पुअर लिसनर बन गए हो, तो वो आपके लिए खुद के लिए एक बैरियर का काम कर जाएगा, वो आपका बिहेवियर, ठीक है। तो उससे क्या होगा? आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी, और अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी तो मेरा जो कम्युनिकेशन का जो पूरा प्रोसेस हो गया वो बीच में ही टूट जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो गया? इसमें भी हमारे मैसेज के अंदर कोई कमी नहीं है, कमी क्या है? बाहरी कमी है, इसमें हमारे अंदर कमी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंफॉर्मेशन ओवरलोड, यानी कि जब किसी जानकारी की ओवरलोड हो जाए, यानी बहुत सारी जानकारियां मिल जाएं, एक किसी टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मिल जाए जितनी की ज़रूरत भी ना हो, तो उसे कह देते हैं इंफॉर्मेशन ओवरलोड, ठीक है। A message should only provide that much info as is required to understand it, यानी कि जो एक मैसेज होता है उसमें उसे सिर्फ इतनी जो इन्फॉर्मेशन होती है इतनी प्रदान करनी चाहिए जितने में कि वो मैसेज समझ आ जाए, ठीक है। टू मच इन्फो कैन लीड टू सिचुएशन वेयर इंटेंटेड मैसेज इज लॉस्ट, ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी चीज़ की, वो ऐसी सिचुएशन आ देती है जिससे कि जो मैसेज हम कहना चाह रहे हैं वो लॉस्ट हो जाता है कहीं ना कहीं, यानी कि वो समझ नहीं आता है, ठीक है। यानी कि जो हमारा पॉइंट है, मैं कहना चाह रहा है कि एक मैसेज को सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए जितनी कि उस मैसेज को समझने के लिए ज़रूरी है। अगर हम किसी चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देंगे, यानी इतनी दे देंगे, तो जो सुनने वाला होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि इस टॉपिक में ऐसा था क्या, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, ये भी हमारा चैनल नॉइज़ का एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। हमारा चैनल नॉइज़ कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे हमारा सिमेंटिक नॉइज़। क्या देखेंगे? सिमेंटिक नॉइज़। Semantic noise can be defined as noise or barrier that is generated from within a message, यानी कि सिमेंटिक नॉइज जो उसको डिफाइन किया जाता है नॉइज या फिर बैरियर के तौर पर। नॉइज और बैरियर एक जैसे वर्ड्स हैं, ठीक है फ्रेंड्स। दैट इज जनरेटेड, जो कि उत्पन्न होते हैं फ्रॉम विद इन अ मैसेज, एक मैसेज के अंदर से ही, यानी कि अगर कोई मैसेज के अंदर कोई कमी हो तो उसे कहते हैं सिमेंटिक नॉइज, ठीक है। मैंने फ्रेंड्स आपको अभी बार बार बता रही थी मैं पहले भी कि चैनल नॉइज होता है अगर मैसेज के बाहर कोई कमी है, यानी मैसेज में कोई कमी नहीं है लेकिन जहाँ हम बैठकर एनवायरनमेंट कर रहे हैं उसमें कोई कमी है, यानी बाहरी माध्यम में अगर कोई कमी है तो वो होती है हमारी चैनल नॉइज, लेकिन अगर हमारे मैसेज के अंदर ही कोई कमी है तो वो होता है हमारा सिमेंटिक नॉइज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन सेज दैट द बार्क इज स्ट्रॉन्ग, then meaning of sentence will depend on the context in which it is spoken, यानी कि अगर कोई ये कहता है कि जो बार्क है वो स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, ठीक है, तो जो उसका मतलब होता है सेंटेंस का वो डिपेंड करता है कि वो किस संदर्भ में कही गई बात है, ठीक है, यानी कि वो बात किस बात को लेकर कही गई है। इन वन कंटेक्स्ट, एक बार अगर एक तरीके से देखें तो इट में मीन्स, इसका मतलब हो सकता है अ डॉग्स बार्क, यानी कि कुत्ता जो भौंकता है, ठीक है,
और दूसरे तरीके से देखें तो इन द अनदर वे में देखें तो बार्क जो होती है वो ट्री यानी कि जो पेड़ होता है, पेड़ की छाल को भी बार्क कहते हैं, ठीक है। सो इफ कंटेक्स्ट इज नॉट गिवन, अगर हमें ये ना बताया जाए कि किस संदर्भ में बात कही गई है, किसके बारे में कही गई है, देन मीनिंग इज नॉट अंडरस्टैंडेबल, तो जो मतलब होता है उस सेंटेंस का वो समझने लायक नहीं होता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बता दिया फ्रेंड्स द बार्क इज स्ट्रॉन्ग। अब क्या पता कोई सोच ले यहाँ पे कि जो कुत्ते ने भौंका वो बहुत ज़्यादा ताकत के साथ भौंका है, इसलिए कह दिया द बार्क इज स्ट्रॉन्ग। या फिर अगर किसी को पता है कि हाँ जो पेड़ होती है उसकी छाल जो होती है उसके ऊपर उसको भी बार्क कहते हैं, तो हाँ वो समझ सकता है कि हाँ जो पेड़ की छाल है वो बहुत मजबूत है, ठीक है। तो जो कंटेक्स्ट होता है यानी हम किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, हम किस बात को लेकर बात कह रहे हैं, ये पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारे एग्जाम्पल्स ऑफ सिमेंटिक नॉइज और, ठीक है। फर्स्ट है लिमिटेड वोकैबुलरी, यानी अगर किसी को बहुत ज़्यादा सीमित शब्दावली की ज्ञान हो, यानी कि वोकैबुलरी का मतलब होता है फ्रेंड्स यानी शब्दों की जो जानकारी होती है अगर वो किसी को बहुत कम हो यानी लिमिटेड हो, कुछ ही शब्दों की जानकारी हो, तो जो हमारे वो होता है ना कम्युनिकेशन उसमें एक बैरियर आ जाता है, ठीक है। Limited vocabulary can become a barrier to communication as it can create not only a problem in understanding things but also may lead to a situation where person is not able to express what she or he intends to express। यानी कि जो लिमिटेड वोकैबुलरी होती है यानी शब्दों की जो जानकारी होती है अगर वो सीमित हो तो ये जो होती है एक बैरियर बन जाता है कम्युनिकेशन के लिए। ये क्या करता है, इट कैन क्रिएट, ये क्रिएट कर सकता है यानी पैदा कर सकता है नॉट ओनली अ प्रॉब्लम, सिर्फ एक प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग यानी कि सिर्फ ये समझने में ही प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर सकता यानी बट ऑल्सो में लीड टू अ सिचुएशन, लेकिन ये एक ऐसी सिचुएशन एक ऐसी हालात को भी पैदा कर सकता है वेयर पर्सन इज़ नॉट एबल, जहाँ पे कि जो आदमी होता है वो अपनी बात को समझाने के लायक ही ना बचे। अच्छा सोचो ना, अगर जैसे कि मेरे को वर्ड्स का मतलब ही नहीं पता होगा कि मुझे कहाँ पे क्या वर्ड यूज़ करना है, किस मतलब का यानी कि किस शब्द का क्या मतलब होता है, तो मैं आपको कोई बात कैसे समझा पाऊँगी, ठीक है। तो या और अगर मैं तो नहीं समझा पाई, ठीक है, और अगर ठीक है मेरे को तो सारे शब्दों का ज्ञान है लेकिन अगर आपको नहीं है, ठीक है, और मैं सब बोलकर निकल गई लेकिन आपको उस वर्ड का मतलब नहीं पता, तो क्या जो मैं समझाना चाहती हूँ वो आपको समझ आएगा नहीं ना। इसलिए जो लिमिटेड वोकैबुलरी होती है ये एक एग्जांपल है हमारे सिमेंटिक नॉइज का जो कि एक बैरियर की तरह काम करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल लैंग्वेज, यानी कि इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है बेमेल यानी कि तालमेल ना बैठना, ठीक है। किसके बीच में, वर्बल और नॉन वर्बल लैंग्वेज के बीच में अगर कभी तालमेल ना बैठे, ठीक है, तो वो भी हमारे एक एग्जांपल है सिमेंटिक नॉइज का। तो पढ़ते हैं उसको। वी कम्युनिकेट नॉट ओनली विद वर्ड्स बट ऑल्सो विद नॉन वर्बल क्यूज, यानी कि जब हम किसी से बात करते हैं तो हम सिर्फ शब्दों के द्वारा ही बात नहीं करते, हम संकेत के द्वारा भी बात करते हैं, यानी कि बिना बोले अपने हाथ को हिलाकर, ठीक है, हम उनसे भी बात करते हैं। जैसे कि कौन से संकेत, जैसे कि हमारी ड्रेस, हमने क्या कपड़े पहने, आई कांटेक्ट, किसी से आंखों में आंखें मिलाकर बात करना, फिजिकल टच, किसी को टच करके बात करना, फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारे चेहरे के हाव भाव क्या है, हम इन सब के द्वारा भी नॉन वर्बल क्यूज़ के द्वारा भी हम बात करते हैं, ठीक है। इट इज़ एसेंशियल, तो ये ज़रूरी है कि हमारे जो इशारे होते हैं यानी हमारे जो जेस्चर्स होता है, हमारे जो पोस्चर होते हैं, हमारे शरीर का जो हाव भाव होता है वो कंपैटिबल हो हमारे शब्दों के साथ, यानी कि वो उनका तालमेल हो हमारे शब्दों के साथ, ठीक है, वो हमारे शब्दों के मुताबिक हो। Whenever it is not so, जब कभी भी ऐसा नहीं होता, we are misinterpreted और misunderstood, तो क्या होता है, हम गलत बात समझ लेते हैं, ठीक है। यानी कि सोचो अगर मैं आपको कोई बात समझाना चाह रही हूँ और आप मेरे सामने खड़े हो, ठीक है, और मैं आपको कह कुछ रही हूँ लेकिन मेरे हाव भाव जो है, मेरे इशारे जो हैं वो कुछ और है, मतलब आगे पीछे हो रहे हैं, उनका कोई तालमेल नहीं बैठ रहा, तो आपको क्या होगा, कई बार मेरी बात सुनते हुए भी गलत समझ आएगी, ठीक है, आपने सही सुनी है लेकिन आपको मेरे इशारों की वजह से, इन सब की वजह से गलत समझ आएगी, ठीक है। तो ये एक और होगा हमारा सिमेंटिक नॉइज का एग्जाम्पल, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रॉन्ग अजम्पशंस एंड इंटरफेरेंसेस, ठीक है। रॉन्ग अजम्पशन का मतलब होता है जब हम कोई गलत बात मान ले, ठीक है, कल्पना कर ले या फिर मानी हुई बात, ठीक है, तो जब हम कोई गलत बात मान ले या फिर कल्पना कर ले, कैन लीड टू मिसकम्युनिकेशन, तो इससे भी क्या होता है, मिसकम्युनिकेशन होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज देयर आर लेटर्स रिटन बाय 2 डिपार्टमेंट्स, one department writes a letter to other department without referring to earlier communication and head of other department has changed, यानी कि सोचो आपने
दो डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो एक डिपार्टमेंट का जो कोई भी स्टाफ समझ लो, ठीक है, उसने दूसरे डिपार्टमेंट के हेड को लेटर लिखा है। वो पहले भी लेटर लिख चुका है, उसने दूसरी बार लिखा है, लेकिन अब क्या हुआ है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट था वो उस डिपार्टमेंट का वो चेंज हो गया, ठीक है। और लेकिन उस दूसरे वाले डिपार्टमेंट का जो हेड था उसे ये पता ही नहीं कि पहले क्या बात हुई थी, ठीक है। और वो जो बंदा था उसने ये भी नहीं बताया कि हमारी पहले बात हो चुकी है इस मुद्दे पे या फिर नहीं हुई है। तो फिर क्या होगा, वो जो नया हेड आया है, चांसेस होंगे ना कि उसे वो बात समझ ही नहीं आए कि उसने क्या कहा है। अब जब उसे उस बात के बारे में पता ही नहीं है कि इनकी पहले कभी कोई बात हुई थी इस डिपार्टमेंट से या फिर क्या बात हुई थी, तो वो अब इसकी बात को कैसे समझ पाएगा। तो इससे क्या हो जाएगी, वो गलत बात समझ लेगा। तो इससे क्या होगा, वो एक बैरियर बन जाएगा, यानी कि कम्युनिकेशन जो है वो पूरी नहीं हो पाएगी, ठीक है। सो देयर इज ऑलवेज अ चांस दैट लेटर वुड नॉट सर्व इट्स पर्पस। तो यहाँ पे क्या आएगा, हमेशा एक ऐसा मौका बना रहेगा कि जो वो लेटर है वो जो उसको काम करना था, यानी कि जो उसका उद्देश्य था, यानी वो लेटर जो था जिस उद्देश्य के साथ लिखा गया था उस हेड को, तो वो उसको समझ ही नहीं पाएगा, यानी कि लेटर ने अपना काम किया ही नहीं, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, ये भी मैसेज के अंदर कमी हो गई, ठीक है, कि उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट है हमारा ब्लॉक्ड कैटेगरीज, ठीक है। इन जनरल वी रिएक्ट पॉजिटिवली टू एन इन्फो ओनली इफ इट अकॉर्डिंग टू आवर व्यूज एंड एटीट्यूड्स, बट व्हेन वी रिसीव इंफॉर्मेशन दैट डज नॉट सेटिस्फाई आवर व्यूज एंड एटीट्यूड्स देन वी रिएक्ट नेगेटिवली, दिस एक्ट एज अ बैरियर। जनरली क्या होता है, हम पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं उन इन्फॉर्मेशन पे या फिर उन बातों पे जो हमारे व्यूज़, जो हमारे विचार और एटीट्यूड्स के साथ मैच करती है, यानी जो उनके अनुसार होती है, यानी जो चीज़ हमें सही लगती है हम उसी को लेके पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं। लेकिन अगर कभी हमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन रिसीव कर ले हम, या फिर कोई ऐसी जानकारी मिल जाए जो हमारे लिए सही नहीं है, जिससे कि हम सही नहीं समझते, ठीक है, तो उनके ऊपर हम नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं। तो ये क्या होता है, ये भी एक एक्ट करता है बैरियर की तरह, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यू थिंक that you can never solve accounts as you are very poor in that field। क्या है, जैसे कि तुम सोचते हो कि तुम जो अकाउंट्स होता है उसको कभी सॉल्व ही नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि तुम अकाउंट्स में बहुत बुरे हो। सो वेन एवर एनी क्वेश्चन फ्रॉम अकाउंट रीचेस यू, तो जब कभी भी कोई क्वेश्चन अकाउंट का तुम्हारे पास तक आएगा, यू पास ऑन द वर्क टू समवन एल्स थिंकिंग दैट यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल इट। तो तुम क्या करोगे, तुम वो जो क्वेश्चन है वो किसी और को दे दोगे, समवन एल्स मतलब किसी और को, ठीक है, ये सोचकर कि तुम इस लायक नहीं हो कि तुम इसे हैंडल कर सको। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक्ड कैटेगरीज। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया ब्लॉक्ड कैटेगरीज का। तो यानी कि जब तुम ये समझ लो कि तुम कोई काम कर ही नहीं सकते हो, तुमने उस कैटेगरी के काम को ब्लॉक ही कर दिया है कि हाँ ये मुझे करना ही नहीं है, ठीक है, और वो काम अगर तुम पे कभी आता है तो तुम उसको दूसरे को दे दो और उस काम पे आप नेगेटिवली रिएक्ट करो, यानी कि अरे छोड़ ना, मेरे को नहीं आता, भाड़ में जाए, मैं नहीं कर रहा, ठीक है। तो अगर आप उस बात को लेकर नेगेटिव रिएक्ट करो, तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा ब्लॉक्ड कैटेगरीज का। तुमने एक कैटेगरी जो है उसको ब्लॉक ही कर दिया है अपनी कम्युनिकेशन में से, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रेटजीज टू ओवरकम बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, यानी कि अब हम ऐसे स्ट्रेटजीज को देखने वाले हैं जो कि हमें बाहर निकलने में या फिर उभरने में मदद करे कम्युनिकेशन के बैरियर्स से। ओके, हमने अभी अपने फर्स्ट जो हमारी पूरी वीडियो थी इसके अंदर अभी तक हम बैरियर्स पढ़ चुके हैं। 2 टाइप्स के बैरियर्स पढ़े हैं हमने, सिमेंटिक नॉइस एंड जो हमारा चैनल नॉइस था, हमने उनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी पढ़े। अब हम देखेंगे कि हम इन बैरियर्स से बाहर कैसे निकल सकते हैं, इनसे उभर कैसे सकते हैं, ठीक है। If one desires to be an effective communicator, then one learn ways to avoid barriers so that communication failures do not happen। यानी कि अगर कोई चाहता है इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनना, इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनने का मतलब यानी कि वो प्रभावी बातचीत करने वाला बनना चाहता है, ठीक है, यानी कि वो जब भी अपनी बात किसी को कहे तो बहुत अच्छे से समझा पाए, दूसरे बंदे उसकी बात को ध्यान से सुने, ठीक है। तो अगर वो ऐसा बनना चाहता है, इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनना चाहता है, तो उसे तरीके सीखने पड़ेंगे, किस चीज़ के, बैरियर्स को अवॉइड करने के, ठीक है। तो जिससे कि क्या होगी, उसकी कम्युनिकेशन जो है वो फेल ही नहीं होगी, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं हमारा फॉलोइंग स्टेप्स कैन हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम। एज ये जो हमारे स्टेप्स हैं ये हमें मदद कर सकते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ठीक है। फर्स्ट, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सबसे पहले जो बंदा होता है जो अपनी बात को कहने वाला है उसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना चाहिए, यानी उसकी पहचान करनी चाहिए कि दिक्कत क्या आ रही है, ठीक है। फिर फाइंड द कॉज और बैरियर। फिर उसे दूसरा काम होता है उसका दिक्कत जानने के बाद कि उसका कारण क्या है, यानी कि वो जो बैरियर है
उसका कारण क्या है, यानी कि वो प्रॉब्लम किस कारण की वजह से आ रही है, ठीक है। वर्क ऑन अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, फिर उसे जब वो उसका कारण भी जान गया फिर उसे दूसरे तरीके पर काम करना चाहिए, ठीक है। ऑप्टेड फॉर बेस्ट सॉल्यूशन, मतलब उसे दूसरे तरीके सोचने चाहिए कि और कौन से तरीके हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसे सबसे वाला जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है उसको चुन लेना चाहिए। ऑप्टेड का मतलब होता है विकल्प चुनना, ठीक है। तो जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है उसको वो चुनना चाहिए। एंड फॉलो अप रिग्रेसली, और उसे वो फॉलो करना चाहिए सख्ती से, ठीक है। एकदम जल्दी से सख्ती से वो उसे फॉलो कर सकता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे बैरियर्स होंगे कम्युनिकेशन के उनसे हम ओवरकम कर जाएंगे, उनसे हम बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। यानी कि पहले ओवरकम करने के लिए हमें बैरियर्स से क्या करना है, पहले हमें प्रॉब्लम को पहचानना है, फिर दूसरा उसके कारण को पहचानना है, फिर तरीके सोचने हैं कि इनसे बाहर निकल के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं, फिर जो बेस्ट सोल्यूशन होता है उस पर काम करना है और फिर उसको सख्ती से फॉलो करना है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ स्टेप्स हो गए, ओके। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा पार्ट 4 था हमारे AECC का, ये कंप्लीट हो गया जिसमें कि हमने बैरियर्स के बारे में पढ़ा, ओके। अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी, ओके। फ्रेंड्स हमने अभी अपना एक टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया है जिसके अंदर आपको किसी भी वीडियो से रिलेटेड जो हम अपलोड करते हैं या फिर सोल से कोई भी इन्फॉर्मेशन आई हो तो वहाँ पे आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ओके। तो आप वहाँ पे भी हमें ज्वाइन और कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स आप हमें हमारी सोशल साइट जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर तो ज़रूर कीजिए।